सुरुवाई सेवा मानलाचा जीवा, सुरुवाई सेवा मानलाचा पिढा, सुरुवाई सेवा मानलाचा सगावे, सुरुवाई सेवा मानलाचा मुठवालिंगो, सुरुवाई सेवा मानलाचा फळापे, सुरुवाई सेवा मानलाचा पसापे, सुरुवाई सेवा सुतितान सेवा मी कंडोस तल्ला कोठी किया तो फळा सेवा निपुणवी, फळा सेवा निपुणवी, फळा सेवा निपुणवी। या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या सगळ्या मातृशक्तींना सर्वात आधी सेवा जोहार करतो। हे सुरुवाई आई सुट्टी कलिदाई रायताजन को मानपाया वाघाई कोमलाई अमदागड त्रिशक्तीदाई लांजीगड नचकाईदाई पयागड गोतीदाई चांदागड चंद्रपुरीदाई मंडळागडला मंडळाई सेवा सेवा मी तत्व सदा कोटी सेवा करतो। फळा सेवा निपुणवी, फळा सेवा निपुणवी, फळा सेवा निपुणवी। इथे उपस्थित सगळ्या पितृशक्तींना आणि उपवासतींना सेवा जोहार करतो। हे सुरुवाई गाव सुट्टी, हे सुरुवाई आदि गोयागुरु हिरा सुट्टालिंगो कोलन पाणीवाली कुपालिंगो रायलिंगो पुटालिंगो महारुलिंगो भीमालिंगो आसुरलिंगो दानुलिंगो दौडलिंगो रावणलिंगो मीडलिंगो मादिलिंगो पतारुलिंगो पतारु पाठ वेदिंगो सेवा विद्यंदो सल्ला कोटी सेवा क्या करो मामा फळा सेवा निपुणवी, फळा सेवा निपुणवी, फळा सेवा निपुणवी। सेवा सेवा तर जो अच्छे खासे अमीर परिवार में, राजेशाही परिवार में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसके अंदर कुछ ऐसी क्रांति उसके दिल में, उसके दिमाग में एक ऐसी क्रांति जन्म लेती है कि वो अपने उम्र के 25वें साल में अपने आप को इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। अब यहाँ पर दादा एक बात बहुत ज्यादा जरूरी मुझे लगती है कि देखिए मैं किसी क्रांतिकारियों के बीच में कंपैरिजन नहीं करूंगा। क्रांतिकारियों के बीच में तुलना करना एक अलग बात होती है, वो उतना छोटा काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह पर वीर बिरसा मुंडा जी है, जिनके बारे में हम लोग देख रहे थे पूरे भारत भर में एक अलग तरीके की मतलब एक अट्रैक्शन है, जिनके बारे में हम लोगों ने देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनके जयंती के दिन पर एक राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाती है। लेकिन वही उनके पहले जिन्होंने जन्म लिया था, उनके पहले जिन्होंने राष्ट्र के लिए आहुति दी थी, उन जंगोवीर बाबूराव शर्मा की जिनकी उम्र भी 25 साल की थी जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके साथ में उनके कार्यों को कहां भुला देते हैं हम, क्यों भुला देते हैं हम, क्या हमें पता नहीं है, क्या हम लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? ये सवाल। क्योंकि मैंने पहले बोला आई डोंट वांट टू कंपेयर एनी काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन। मुझे कोई भी क्रांतिकारियों के बीच में कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन महान, इस डिबेट में पड़ना ही नहीं है। बट मुझे कहना यह है कि सारे क्रांतिकारियों को सम्मान मिलना चाहिए। फिर अगर मैं बिरसा जी मुंडा की बात करता हूं तो उनका जन्म 1875 में हुआ, 1900 में उनको शहादत मिली। लेकिन 1857 की क्रांति जिसके ऊपर में हम लोग देखते हैं कि इस देश में जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ बैठे हुए जो भाई है सारे, इनमें मुझे युवाओं की संख्या जरा कम लग रही है। युवाओं को यहाँ पर ज्यादा संख्या में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि अभी मैं जो जनरेशन अपनी बुढ़ापे की तरफ में बढ़ रही है, उनको ये सब चीजें बताऊंगा तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट उन लोगों को बताने के ऊपर पड़ेगा जब वो लोग जो हमारे संस्कृति को, हमारे पुनः व्यवस्था को एक हम लोग बोलेंगे कि पुरातन या आउटडेटेड टाइप की चीज समझते हैं। आउटडेटेड टाइप की चीज मतलब क्या कि ये उसको भी पुराना टाइप का चीज है, हमको इन सब में नहीं पढ़ना है। हम 1857 से शुरू किया है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सिद्धू और कानू इनके लड़ाई को क्या हम स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम नहीं मानते? नहीं मानेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो बात अलग है, और आपको पता है बावजूद इसके जानबूझकर हमारे ट्राइबल्स का इतिहास भुलाकर
इतिहास मिटाकर एक नया इतिहास लिखने की, हमारे दिमाग में फिट करने की कोशिश जानबूझकर की जा रही है। और उस षड्यंत्र में हम लोग, हमारे लोगों को भी फंसाते चल रहे हैं और हम लोग भी फंसते जा रहे हैं। आप लोगों को ये बात कितनी सही लगती है वो नहीं पता, कि आपका वैयक्तिक मत हो सकता है, आपको मेरी बात से आप मतलब सहमत हो गए ना, पर सोचिए ना कि सिद्धू और कानू वो लोग भी लड़े, संतान विद्रोह, उनका कोई ऐसा डिटेल कुछ पढ़ने को नहीं मिलता। उसके बाद में 1857 की लड़ाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैं बहुत सारे अलग अलग लोगों के बारे में मैं पढ़ता हूं, और उसमें एक चीज की ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें ये बोला गया कि हिंदुओं को गाय का चमड़ा लगाया हुआ वो जो बंदूक है, वो बंदूक दी गई थी जिसको दांत से खींचा जाता था, बराबर ना, और उसके ऊपर में जो चमड़ा लगा हुआ था वो गाय का, और गाय का चमड़ा लगा के हिंदू भड़क गए, और मुस्लिम सैनिक जो थे उनको ये बताया गया कि उसके ऊपर में सुअर का चमड़ा लगा हुआ, और इसलिए सुअर का चमड़ा लगा हुआ वो बंदूक दांत से खींचना है, इसलिए धर्म के नाम पे ये लोग भड़क गए। अब मुझे ये बोलना है कि वो हिंदू जो अपना धर्म भ्रष्ट होगा करके भड़क रहा है, या वो मुस्लिम जो अपना धर्म भ्रष्ट हो रहा है करके भड़क रहा है, क्या और वो लोग ब्रिटिश सेना में सैनिक की तरह काम कर रहे हैं, क्या मैं उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी मानूं? फिर मंगलवार पांडे को हम कैसे स्वतंत्रता सेनानी मानेंगे सर? बताइए कैसे मानेंगे? वो अगर सही में स्वतंत्रता सेनानी थे तो ब्रिटिश हुकूमत की यूनिफॉर्म पहनकर ब्रिटिशों की जो नौकरी है वो क्यों करते? क्वेश्चन मार्क, सोचना आप लोगों को। मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द एनी काइंड ऑफ ए कंपैरिजन, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सोचना आपको सवाल उपस्थित कर रहा हूं, आप लोग सोचिए, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सब में जब बात आती है ट्राइबल वीरों के बारे में, बाबूराव शर्मा के 25वीं साल में अपनी शहादत देते हैं, उस व्यक्ति के बारे में एक लाइन नहीं लिखी जाती, तब दर्द होता है। दर्द तो तब भी होता है जब इस देश का इतिहास हम पढ़ते हैं, और इतिहास पढ़ते समय में मुगलों का, सुल्तानों का, गुलाम वंश का इतना सारा इतिहास पढ़ते हैं, पर भगवान का इतिहास नहीं पढ़ते भाई। हम लोग सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, और सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता को जबरदस्ती वो जो सिख मोहनधारी जो स्थिर है, उस स्थिर को जब पशुपतिनाथ बता दिया जाता है जबरदस्ती में, उसको इलेबोरेट करने के लिए हमारे पास में वो इंटेलेक्चुअल लोग हम लोग पैदा नहीं कर पा रहे, वहां पे हम लोग कहाँ पिछड़ रहे हैं, उस पर काम नहीं हो पा रहे, है ना। तो इतिहास जो राजा ने बोला ना, जो इतिहास लिखा गया नहीं लिखा, उस पर बात नहीं करनी है, पर हमको हमारी कलम इतनी तेज बनानी है। संतोष दादा ने बोला कि हमको हमारी कलम इतनी तेज बनानी है कि हम लोग हमारा इतिहास खुद लिख सके, लेकिन दादा इतिहास लिखने के लिए इतिहास पता भी करना पड़ेगा, और हमारे जनरेशन के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं रील बनाने में, इंस्टाग्राम पे हाँ मेरी जान बोल रहे हैं, क्या करते हैं, हाँ मेरी जान, बस यही कर रहे हैं ना समीर साहब को देख के, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? तो वो युवा, और वो युवा जो 1857 की क्रांति में 25वें साल में अपनी शहादत देता है, उसके अंदर की क्रांति, वो ज्वाला कैसे चली होगी, मैं ये कभी कभी सोचता हूं। मैं ये सोचता हूं कि आज का 25 साल का युवा जो अपने करियर के बारे में ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं क्या बनूं। मैं मेरे समाज के व्यक्ति की बात करता हूं, 25वें साल में मैं क्या बनूं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। देखते हैं थोड़ा सा यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी नहीं जमा तो एमपीएससी की तैयारी करते हैं, एमपीएससी नहीं जमा तो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, बैंकिंग नहीं जमा तो पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं, वो नहीं जमा तो कुछ तो भी जमा लेते हैं, बराबर। वो युवा और वो युवा जो 25वें साल में शहादत देता है, सोचो कितना डिफरेंस है। और क्यों आया? हम तो वही कौम है ना, हम उसी के वंशज है ना, फिर क्यों? क्योंकि हम लोगों को शारीरिक रूप से नहीं, दिमागी रूप से अपाहिज बना दिया गया।
हम सोच ही नहीं पाते। सोच पाते तो एक बाबूराव शर्मा के फिर पैदा होता, जंगों क्रांति फिर होती, और ये गोंडवाना जिस तरीके से लड़ रहा है चीजों के लिए, इतना लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, या कम से कम शुरुआत तो भी हो जाती। ये बहुत जरूरी चीज है जिसको हमको सोचना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं कि कन्ना के जी, आर्य जी, आप लोगों का जो बचत कट है, उस बचत कट में जैसे मैंने सुना शायद और 5-6 ग्रुप भी होंगे, 4 तक मैंने सुना, 4 है ना? नहीं, मतलब 5-4 है ना? एक ही बचत कट है पूरा। कितने लोगों का? 50 लोगों का बचत कट है, मतलब 50 परिवारों का बचत कट है, बराबर? 50 परिवारों का बचत कट एक जगह पर आकर इस तरीके का कार्यक्रम लेता है, ये एक्चुअली में बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है, और इसके लिए इन सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन एक चीज का थोड़ा सा मलाल लगता है ज्यादा, वो ये कि ये जो सीटें वैकेंट है ना, ये सीटें अगर भर जाती ना तो आप लोगों की मेहनत को और ज्यादा पंख लग जाता। लेकिन फिर भी ज्यादा आप लोगों के लिए एक बात बोलूंगा, जो आएगा उसूलों पे आज तो टकराना जरूरी है, जो आएगा उसूलों पे आज तो टकराना जरूरी है, और हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप लोगों ने जिंदा है ये दिखाया। तो गोंडवाना पे मुझे बात करने के लिए बोला गया, और मुझे लगता था कि प्रास्ताविक मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं ये सब बातें बोलूं, क्योंकि मेरे समाज को इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत है। बाकी इतिहास भूगोल तो बताते रहेंगे, बताते हैं हमेशा। अब मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताता हूं कि हमारे देश में एक नाम बदलने का एक ट्रेंड चला हुआ है। जैसे एमपी में दादा नर्मदापुरम हो गया, होशंगाबाद, और गढ़मंडला को महेश्वरी कुछ को नाम देने का चल रहा है ना? क्या विरोध हो गया? हाँ, विरोध हो गया। दादा लोगों ने, सब लोगों ने विरोध किया, तो गढ़मंडला को महेश्वरी नाम मिलते मिलते रह गया। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है वो नई चीज बनाने की जगह पे पुरानी चीजों को अपना कुछ भी नाम देने का काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है, भाई ये काम कर लीजिए, ये जो देश है इसका नाम छोड़वा देता, बराबर, इसको नाम छोड़वा देंगे, क्या दिक्कत है? जब पुराना सब कुछ दे रहे हो तो हमारी वो 218 रियासत है, वो भी वापस करो अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। वो नहीं जम रहा है, क्या जम रहा है? तू मेरा नाम बदल, मैं तेरा नाम बदलता हूं, है ना? यही चल रहा है। लेकिन बात यह है कि इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज ये हो रही है कि इस सेक्टर में हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं कि सही में ये था तो ये क्या था। जो पाटलिपुत्र है वो पाटलिपुत्र नहीं, वो पाटलिपुत्र था। वो पाटलिपुत्र था, मतलब गोंड की भूमि। ये कौन बताएगा? ये भी ढूंढो फिर, बराबर है ना? मैं तो ये सोच रहा था अभी आते आते, ये जो मूल है, गांव का नाम मूल है, तो इसका नाम मूल नहीं, इसका नाम मूलाबाई पर से कुछ तो रहा होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने स्पेलिंग में बहुत सारी मिस्टेक की है। जैसे पेज एक्चुअली पेज था, तो पेज में हुआ क्या कि पेज का स्पेलिंग हम लोग कई बार सी को के हिसाब से यूज करते हैं, तो PENCH वो लिख दिया उन्होंने, और हम लोगों ने पढ़ने में गड़बड़ कर दी तो पेज कर दिया होगा। वो पेन होगा, जैसे पेन नहीं है जिसको प्रश्न भी कर दिया, वैसे मुझे लगता है कि ये मूलाबाई के नाम पे रहा होगा। मूलाबाई पता है ना, हमारे जो 88 तंबू हुए, गोंडवाना का इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि 88 तंबू में जो पहली जोड़ी थी शंभू और मूला की, उस जोड़ी में की जो हमारी उस समय की जो हमारी माता थी, हमारी सम्राट की थी, वो मूलाबाई, उसके नाम से शायद ये मूल रहा होगा, क्या पता? इतिहास ढूंढोगे शायद मिल जाए, है ना? तो ये सब चीजें हैं कि हमें एक तरीके का ये क्या बोलेंगे वो एक कोशिश है ना रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए, तो ये एक टाइप का इन्फ्लुएंस है जो हमको ये चीज करने लगाता है, और रिफ्लेक्स एक्शन में हम लोग इतिहास ढूंढ कर निकालते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारा पढ़ने की जरूरत है। मैं यहाँ पर एक और बात बोलना चाहता हूँ कि
हम लोगों को, जैसे मैंने बोला कि युवाओं की यहाँ पे जरूरत थी, युवाओं को ये ज्यादा जरूरत है। दादा हम लोग जब पढ़ते थे तब उस समय में हम लोगों ने बहुत सारे बार एक बात देखी कि हमारे जो युवा हैं उन लोगों को अपनी पहचान बताने में उस समय में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब खुद को कौन है या मैं ट्राइबल हूँ ये बताने में बड़ी दिक्कत होती है, बताते नहीं थे लोग। और मैंने आपके या फिर उधर के साइड में जबलपुर वो वाले पट्टे में देखेंगे कई सारे लोगों को सरनेम बदलते हुए देखा, बराबर है ना? उनका ओरिजिनल ट्राइबल का सरनेम जो है वो उन्होंने बदल दिया। अब बदलने के पीछे का कारण जो है मुझे लगता है कि वो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, इसलिए होगा, बराबर। तो पहचान छुपाना जो चाहते थे उसका कारण ये था कि उनको अपनी संस्कृति में कुछ तो कम लगता था। जैसे कई बार देखते हैं हम लोग चर्चाओं में सुनते हैं कि ट्राइबल की संस्कृति बोले तो पिछड़ी लोगों की संस्कृति है, अंधविश्वासी लोगों की है, ऐसा है, अमका है, ढमका है। लेकिन उन सब लोगों को इस स्टेज के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, नई एक एक बात में साइंस दिखाया, नई एक एक बात को साइंस दिखाया तो अपने आप को बोल का बच्चा नहीं बोलूंगा। हर बात में साइंस दिखा सकते हैं हम लोग, लेकिन सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी, सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी तब, और बताने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। ये अगर कर पाएंगे तो हम हमारे गोंड कोटी गोंडवाना को जिस स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उस स्तर पर पहुंचा पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई को अगर हम लोग अपने इस गोंड कोटी गोंडवाना को बताने के लिए यूज करें, जैसे अगर मैं मेरा एजुकेशन एमएससी बीएड एलएलबी है तो मैं मेरा साइंस और मेरा लॉ ये दोनों चीजों को इकट्ठा करता हूं और फिर उसको गोंड कोटी गोंडवाना में अप्लाई करता हूं और लोगों को बताता हूं। उससे फायदा क्या होता है कि मैं मेरा साइंस का जो एजुकेशन हुआ, मेरा जो साइंस का मेरा नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं अपने संस्कृति को, अपने पुणे व्यवस्था को समझने में इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसलिए मैं अपने लोगों तक वो चीज पहुंचा पाता हूँ। और यूपीएससी की तैयारी की है एक समय में तो इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान तो नहीं है पर इतिहास जानने और समझने की क्षमता पैदा हो गई, जिसमें बहुत सारी चीज समझ में आई, जिसमें हम लोगों ने एक चीज देखी कि फलाने राजा ने ये वाला गढ़ जीता, फलाने राजा ने वो वाला गढ़ जीता, किला जीता। ये इतिहास पढ़ते हैं लेकिन ये इतिहास कभी नहीं हमको पढ़ाया गया कि वो गढ़ किला बनाया किसने था, कभी पढ़ा है क्या? कोई तो भी राजा ने वो गढ़ जीता पर गढ़ किसका था भाई, किसने बनाया था? हाँ, हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास एक समय में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई गोंडवाना के राजाओं के साथ हुई। कभी पढ़ा गया? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और गोंड राजाओं में मित्रता के संबंध थे। उनकी सेना में बहुत सारे ट्राइबल्स थे। जंगल की लड़ाई में अगर जाना है तो वहां का जो सारा कुछ रहेगा, एक मतलब चप्पा जो है वो चप्पा किसको मालूम है? तो ट्राइबल को मालूम है। गुरिल्ला युद्ध शिवाजी महाराज को किसने सिखाया? हमारे लोगों ने सिखाया। छुपकर लड़ना किसने सिखाया? हमारे लोगों ने सिखाया। लेकिन ये इतिहास हमको लोगों के सामने रखना पड़ेगा, ये इतिहास हमको लोगों के सामने रखना पड़ेगा और रखेंगे तो जब हम खुद इतिहास जानेंगे। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग स्टेज पर से चिल्लाते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, ऐसा है वैसा है फलाना है ढमका है। अरे हाँ, तुम चिल्ला के बताओगे कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं, ठीक है, लेकिन साबित कैसे करोगे? मालिक हो, मैं वकील हूं, ठीक है, मैं वकील हूं। अब मैंने अगर ये बात बोला कि मैं इस पर्टिकुलर जगह का मालिक हूं, कैसे सिद्ध करूंगा मैं? कागज है ना, कागज। अच्छा, अब पुराना कागज तो नहीं है अपने पास, फिर क्या? फिर वो जगह किसको बिलोंग करती थी? जैसे हमारे देश में बहुत ज्यादा राजनीति हुई एक विषय पर, राम मंदिर के ऊपर, अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर। अब बाबरी मस्जिद जो है उसको तोड़ा गया, फिर बताया गया कि यहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अवशेष थे करके, कहा खोज के देख लो भैया, मुझे लगता है कि वहां पे हमारे गोंडों के अवशेष होंगे, अच्छे से खोज के देख लो।
होगा, है ना? क्योंकि सिंधु सभ्यता जो हमारी सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, इन सब जगहों पे, जिसमें से एक जगह मैं खुद जाके आया होता था केपी प्रधान सर के साथ, राखी गली जो कि हरियाणा के पास में है, वहां जाके आया हूं मैं और देखना चाह रहा था कि सही में जो लोग बोलते हैं उस तरीके का कुछ है क्या। और एक्चुअली में सारी जगह जो टापू है वो सारे ट्राइबल सिस्टम से बने हुए हैं, वहाँ लोगों को गाड़ने की जगह, वो सारा कुछ हमारे यहाँ पे जैसा देखते हैं हम लोग कि मरने के बाद में लोगों को जब गाड़ा जाता था तो गाड़ने के बाद में उसके आसपास उसकी पसंदीदा चीजें डाल दी जाती थी, तो वो सब चीजें है वहाँ पे, उसका पिक्टोग्राफ भी मेरे पास है। कहने का मतलब ये है कि हमको सिर्फ पढ़ना नहीं, उन जगहों में विजिट करके भी देखना पड़ेगा कि क्या मतलब कुछ है, हमको हमारे काम का कुछ मिलता है। क्योंकि अगर हम पहले से जाकर नहीं देखेंगे ना तो जिन लोगों के हाथ में वो सब है वो बिगाड़ दिया जाएगा, वो बदल दिया जाएगा, और अगर बदल दिया जाएगा तो उसको वापस बदलने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे दादा कन्ना के अपना आड़े दादा ने थोड़ी देर पहले बताया ना कि वो शंभू शेख का जो पेंटाना था, वो पेंटाना को वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए आप लोगों को क्या दिक्कत झेलनी पड़ी होगी वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो लड़ाई कानूनी और लोगों के साथ जो लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो लड़ाई क्या होती है वो मैं रोज देखता हूँ कोर्ट में। कहने का मतलब ये है कि पहले से अगर हम लोग उन सब जगह जो हमारी जगह है उन जगहों को पकड़ कर रखेंगे, उनको संरक्षित करके रखेंगे तो हमको ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो हमारी जो जगह है उन जगहों को प्रोटेक्ट करके रखो। हम लोग देख रहे हैं नए नए टाइप की चीजें हमारे ऊपर में थोप दी जा रही है, लेकिन हम लोग हमारे पुराने पेंटानों को, हमारे पुराने पेंजनाल को कितना जानते हैं? मुझे बताइए। दादा ने बताया कि एक बाबूलाल शर्मा की जी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ एक भी लड़ाई नहीं हारे। मुझे उस राजा का नाम बताओ जो अपनी पूरी लाइफ में किसी भी राजा से एक भी लड़ाई नहीं हारा। आप बता पाओगे क्या? नाम बताएं। बिल्कुल जोर से बताइएगा। संग्राम शाह मरावी, जिनका ओरिजिनल नाम अमन दास था। संग्राम शाह मरावी जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में, अपने पूरे 50 साल के कार्यकाल में एक भी लड़ाई नहीं हारी। कहां पढ़ाया गया हमको? नहीं पढ़ाया। संस्कृत में किताबें लिखी उन्होंने, गोंडवाना में सोने के सिक्के चलाए गए उनके शासनकाल में। कहां पढ़ाया गया हमको? नहीं पढ़ाया गया। इतिहास संजो के रखने की जगह चीज है। इतिहास संजो के तब रखेंगे जब हम हमारे पुरानी जगहों को संजो कर रखेंगे। अभी हम लोग भीमाल पे पेंटाना है, पता है आप लोगों को सबको? कहां पे है? पीछे वालों को पता है भीमाल पे पेंटाना? हाथ हिलाकर भी बता सकते हैं। नहीं पता है? पता है? अच्छा, कुछ लोगों को पता है भीमाल पे पेंटाना कहां है, लेकिन यही तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि कुछ लोगों को पता है बाकी लोगों को नहीं पता है। क्यों? जिस भीमाल पेन का उल्लेख सिंधु सभ्यता में बीरंबार येरकाल वाइपेन इरमरी कोतमानोर इस तरीके से उल्लेखित है। जिस भीमाल पेन का अस्तित्व था, ये सिंधु सभ्यता में लिखी हुई एक सील बताती है जिसमें लिखा है बीरंबार येरकाल वाइपेन इरमरी कोतमानोर। और हम भूल रहे हैं। क्यों भूलना नहीं है हमको? एक बार भीमाल पेन का नारा लगाते, बीरंबाल येरकाल वाइपेन इरमरी कोतमानोर वलिकुसार कईवारी सईवारी सरेगमरियारा भीमाल पेंटा सेवा सेवा भीमाल पेंटा सेवा सेवा भीमाल पेंटा सेवा सेवा। तो बस मैं मेरी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा, क्योंकि दादा को भी बात करनी है। और उसी दिन जो किया था तुमने दोहरा न पाया आज तक कोई। उस दिन जो किया था तुमने दोहरा न पाया आज तक कोई। तेरी वीर
गति को सुनकर गोंडवाना की जनता रोई। तेरी वीरता का बखान पल पल में इतिहास करेगा। तेरी वीरता का बखान पल पल में इतिहास करेगा। जब जब होगा वीरों का स्मरण, जब जब होगा वीरों का स्मरण, तुमको भी वो याद करेगा। जब जब होगा वीरों का स्मरण, तुमको भी वो याद करेगा। शब्दों में भी न वर्णित हो, शब्दों में भी न वर्णित हो, ऐसी तेरी वीर गाथा है। शब्दों में भी न वर्णित हो, ऐसी तेरी वीर गाथा है। और तेरी उस वीरता के आगे, तेरी उस वीरता के आगे यहां सोडून शीश झुकाता है, यहां सोडून शीश झुकाता है, यहां सोडून शीश झुकाता है। सुरवाई सेवा, सुरवाई गोंडवाना गणराज्य भारत। जय सेवा।